हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम उम्र की गणना यानी कि एज का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसके लिए हमने आज की तारीख ली है 9/9/2024। वैसे आप अपने हिसाब से कोई भी तारीख रख सकते हैं जिस डेट में आपको एज निकालना है। और हमने जन्मतिथि ली है 8/3/2002। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वर्ष, माह और दिन के अनुसार आज की तारीख और जन्मतिथि को सजा देते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम आज की तारीख को देखते हैं। आज की तारीख में हमारा वर्ष हमने क्या लिया है 2024। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2024। इसके बाद हमने माह में क्या लिया था 09। तो यहाँ हम माह में क्या रख देते हैं 09। और हमने दिन में क्या लिया था 09। तो यहाँ दिन में भी हम 09 लिख देते हैं। इसके बाद हम अब जन्मतिथि को देखते हैं। तो जन्मतिथि में भी ठीक वैसे ही हम वर्ष को लिखते हैं। सबसे पहले वर्ष हमारा है 2002। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिख देते हैं 2002। इसके बाद हमारा माह है। तो माह में हमने क्या लिया 03। तो यहाँ हम 03 लिख देते हैं। इसके बाद दिन में हमने क्या रखा था 08। तो हम यहाँ 08 लिख देते हैं। इसके बाद अब हम इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले हम दिन से दिन को घटाते हैं। यहाँ ऊपर हमारा सबसे पहले 9 है और नीचे हमारा 8 है। तो जब हम 9 में से 8 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 1। और जब हम 0 में से 0 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। तो यहाँ हमारा कितना दिन हो जाएगा 01। इसके बाद अब हम माह को देखते हैं। तो माह में ऊपर हमारा 9 है और नीचे 3 है। तो जब हम 9 में से 3 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 6। और जब हम 0 में से 0 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 0। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 06। इसके बाद अब हम वर्ष को देखते हैं। तो जब हम 4 में से 2 घटाते हैं तो हमें मिलता है 2। और जब हम 2 में से 0 घटाते हैं तो हमें मिलता है 2। इसके बाद हम 0 में से 0 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। और जब 2 में से 2 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं 0022। तो इस प्रकार जो हमने आज की तारीख के हिसाब से जो जन्मतिथि हमने ली थी और उस पे हमने जो कैलकुलेशन किया था तो उसके हिसाब से हमारा कितना वर्ष हुआ 22 वर्ष 6 माह और 1 दिन। तो ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा था। इसमें हमें कोई भी हासिल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आइए एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें हमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हमने आज की तारीख ली है 10/9/2024 और जन्मतिथि हमने ली है 25/10/2003। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ष, माह और दिन के हिसाब से हम आज की तारीख और जन्मतिथि को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आज की तारीख। तो आज की तारीख में हमारा वर्ष क्या है 2024। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 2024। इसके बाद माह में हमारा क्या है 09। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 09। इसके बाद दिन में हमारा क्या है 10। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 10। इसके बाद हम जन्मतिथि को देख लेते हैं।
तो जन्म तिथि में हमने वर्ष क्या लिया था, 2003। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2003। इसके बाद हमने माह क्या लिया था जन्म तिथि में, तो वह था हमारा 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10। इसके बाद हमने दिन क्या लिया था जन्म तिथि में, ये था हमारा 25। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 25। तो ये हमारा बिल्कुल अब वर्ष माह और दिन के फॉर्मेट में लिखा जा चुका है। अब हम इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 10 में से 25 को घटाएंगे। तो चूँकि 10 हमारा 25 से कम है तो हम क्या करेंगे, बगल वाले यानी कि माह से हासिल लेंगे। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो ये माह हमारा 9वां है, और 9वां माह अगर हम देखें तो 9वां माह हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो इस प्रकार जब इसे हासिल मिलेगा तो यह कितने दिन का होगा, 30 दिन का। यानी कि जब इसे एक माह मिलेगा तो वह 30 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर इसे 30 दिन मिलते हैं और 10 दिन इसके पास पहले से है, तो 30 दिन और 10 दिन ये मिलके हो जाते हैं 40 दिन। तो अब हम 40 में से 25 को घटाएंगे। तो जब हम 40 में से 25 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15। इसके बाद अब हम माह को देखते हैं। तो यहाँ हमने चूँकि एक अंक हासिल दिया था, तो अब हमारा यहाँ 9 से 1 कम हो गया, यानी कि यहाँ हमारा 8 माह ही रह गया। तो हम 8 में से 10 घटाएंगे, जो कि असंभव है। तो हम क्या करेंगे, अब वर्ष में से हासिल लेंगे। तो एक वर्ष में हमारा होता है 12 माह, और चूँकि यहाँ 8 माह पहले से है तो यह कुल कितना हो जाएगा, 20 माह। तो अब हम क्या करेंगे, 20 माह में से 10 माह को घटाएंगे। तो जब हम 20 में से 10 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। तो हम माह में क्या लिख देंगे, 10। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा 2024 था, लेकिन एक हमने यहाँ हासिल दे दिया था। तो अब यहाँ कितना रह गया, 2023। तो सबसे पहले हम अब 2023 में से 2003 को घटाएंगे। तो यहाँ हमारा 3 में से जब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ हमारा 2 और नीचे 0 है, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ हमारा 0 है और यहाँ भी 0 है, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 0। और ऊपर हमारा 2 है और नीचे भी 2 है, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ हम क्या लिख देंगे, 00 और 20। तो इस प्रकार आज की तारीख और जन्म तिथि को लिखने के बाद जो हमने एज का कैलकुलेशन किया तो उसमें हमारा उत्तर क्या आया, 20 वर्ष 10 माह और 15 दिन। तो ये तरीका होता है उम्र को निकालने का। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें आज की तारीख दी हुई है 10/9/2024 और जन्म तिथि दी हुई है 5/4/2019। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।